गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने +1 का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू कर रखा है। तो पहले एक्सरसाइज में हमने आपको ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इसके बारे में बताया था। आज उसी चैप्टर को थोड़ा आगे ले रहे हैं और आज की हमारी डेफिनेशन है रिलेशन। रिलेशन डेली लाइफ में बेटा रिलेशन का मतलब होता है संबंध, रिश्ता। जैसे इज ब्रदर ऑफ, इज सिस्टर ऑफ, इज फादर ऑफ, इज मदर ऑफ, ये हमारे जो एसोसिएशन है, जो हमारे रिलेशन है। ठीक ऐसे ही रिलेशन नंबर थ्योरी में भी है, यानी संख्याओं में भी है। एक संख्या किसी दूसरी संख्या से बड़ी है, एक संख्या किसी दूसरी संख्या से छोटी है, एक संख्या किसी दूसरी संख्या का वर्ग है यानी स्क्वायर है, इसी प्रकार क्यूब है। तो यही रिलेशन नंबर थ्योरी में भी है और हम इसी को डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकली जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो ये है बेटा कि द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन। जो मैथमेटिकली जो डेफिनेशन है रिलेशन की वो ये है, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स is called relation, is called relation। बेटा हमने पिछली क्लास में आपको सबसेट के बारे में बताया था, एक बार रिवाइज कर देते हैं। सपोज वी हैव टू सेट्स, हमारे पास दो सेट हैं बेटा। सेट ए जिसमें एलिमेंट हैं 1,2, 1,2। मान लीजिए बेटा सेट बी है आपके पास जिसमें एलिमेंट है 1,2,3। आप एक बात नोट करें, यहाँ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है बेटा, उपस्थित है। देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। A is said to be subset of B because all elements of A are present in B, then A is said to be subset of B। तो सबसेट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब आ रहा है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने आपको ये भी बता दिया था पिछली क्लास में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे बेटा ए है, यहाँ पे बी है, तो ए क्रॉस बी, ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है बेटा। और इसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं। ऑर्डर्स मीन कर्म या बारी और पेयर मीन्स टू। तो ये एक ऐसा सेट है बेटा, ये ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये एक ऐसा सेट है बेटा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे और वो इस प्रकार आएंगे। पहले ऑर्डर ए का आया है, पहले बारी ए की आई है, तो पहला एलिमेंट भी ए का आएगा और दूसरा एलिमेंट बी का आएगा क्योंकि बी का ऑर्डर दूसरा है बेटा। तो 1,1 स्मॉल ब्रैकेट में बेटा 1,2, 1,3। अब 2 पे आ गए 2,1, 2,2, 2,3। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब वापस रिलेशन पे आ रहे हैं। द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन।
रिलेशन को जर्नली हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे बेटा। जर्नली रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर। अब तक आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए बेटा कि जो रिलेशन आर है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। जो रिलेशन आर है बेटा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं। तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे, जैसे आर इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट, मान लीजिए बेटा x है सेट A का एलिमेंट और y है सेट B का एलिमेंट, और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि x इज रिलेटेड टू y, x इज रिलेटेड टू y। अब ये जो मैंने बीच में कैपिटल R लिखा है ये हमें हर क्वेश्चन में कोई ना कोई डेफिनेशन मिलेगी, जो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जैसे डेली लाइफ में एक एसोसिएशन होता है बेटा टू पर्सन के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, इज ब्रदर ऑफ, इज फादर ऑफ, इज सो एंड सो, जो भी है। तो ये जो रिलेशन है ये हमें हर क्वेश्चन में गिवन होगा। ये जो संबंध है, ये जो एसोसिएशन है, अभी आपको ये आइडिया दिया है कि रिलेशन सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अभी एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। सपोज आपके पास यही सेट है, सेट ए है आपका 1,2, सेट बी है आपका 1,2,3। ठीक है बेटा, सेट यही है दोनों जो हमने आपको शुरू में बताया था, ए और बी। और क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा आपके पास कि डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन ए क्रॉस बी एज R is equal to set of ordered pair x, y such that x is less than y where x belongs to capital A, y belongs to capital B, और ये क्लोज। क्वेश्चन यूं आएगा बेटा, R is equal to set of ordered pair x, y such that x is less than y where x belongs to A, set A बेटा, और y belongs to set B। अब मैं आपको थोड़ी देर पहले ये बता रहा था x is related to y, ये जो R है ये रिलेशन है, ये वो संबंध है बेटा, ये एसोसिएशन है। और ये एसोसिएशन इस क्वेश्चन में दे दिया इज लेस देन, से छोटा है, यानी x छोटा है बेटा किससे, y से। अब क्योंकि रिलेशन डिफाइन है ए क्रॉस बी पे, ए क्रॉस बी हमने डिफाइन पहले कर लिया, सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट, और ए क्रॉस बी में हमारे पास ये 6 एलिमेंट हैं। लेकिन बेटा हमने आर में केवल वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस कंडीशन को, इस रिलेशन को, इस एसोसिएशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है बेटा, यानी आर में केवल वो ऑर्डर्ड पेयर लेके आए जिस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, ध्यान देंगे बेटा एक्स हमारी फर्स्ट एंट्री है ऑर्डर्ड पेयर की, एक्स हमारे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है और वो पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए दूसरे एलिमेंट से। तो हम ए क्रॉस बी के ऊपर जाएंगे, अभी 1,1 नहीं लिखेंगे बेटा क्योंकि दोनों एलिमेंट इक्वल है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से
लेस नहीं है, छोटा नहीं है, तो नहीं लिखेंगे बेटा। 1,2 पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, लिखेंगे बेटा तो 1,2। सवाल ये बनता है जी 1,2 क्यों लिखा, 1,1 क्यों नहीं लिखा। हमने आर में केवल वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, अर्थात पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है। x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। तो बेटा 1 तो 1 से लेस नहीं है तो नहीं लिखा, 1 इज लेस देन 2, तो 1,2 लिखेंगे बेटा, 1 इज रिलेटेड टू 2। अब वो रिलेशन लेस देन की थी, वो सेटिस्फाई हो रही है बेटा। 1,3 भी आएगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट, तो 1,3 भी लिखेंगे बेटा। उसके बाद में बेटा 2,1 नहीं लिखेंगे बेटा। 2,1 क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट लेस देन सेकंड एलिमेंट, तो 2,1 भी नहीं लिखेंगे। 2,2 भी नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि जो रिलेशन है वो ये है कि x यानी फर्स्ट एलिमेंट शुड बी लेस देन y दैट इज सेकंड एलिमेंट, तो 2,2 भी नहीं लिखेंगे, 2,3 लिखेंगे बेटा। क्लोज। अब रिलेशन के डेफिनेशन पे वापस जा रहे हैं दोबारा से। हमने आपको ये बताया था बेटा द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज कॉल्ड रिलेशन। क्या आर के सभी एलिमेंट, आर में बेटा 3 एलिमेंट आए हैं, ऑर्डर पेयर के 3 एलिमेंट आए हैं बेटा, 1,2, 1,3, 2,3, ये 3 एलिमेंट आए हैं बेटा। क्या ये 3 के 3 यानी सभी एलिमेंट एक क्रॉस बी में प्रेजेंट हैं बेटा? 1,2 ये रहा, 1,3 ये रहा बेटा, 2,3 ये रहा। बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ आर प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी, so R is subset of A cross B and hence R is relation on A cross B। आप ये रीजन लिखेंगे बेटा, because all elements of R यानी relation are present in A cross B, so R is subset of A cross B, hence R is relation on A cross B। रिलेशन की यही डेफिनेशन थी बेटा, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज कॉल्ड रिलेशन। अब इस रिलेशन को बेटा हम एरो डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरो डायग्राम के द्वारा। तो क्योंकि हमारी रिलेशन आर 2 सेट के ऊपर डिफाइंड थी, सेट ए और सेट बी, तो पहले आप यहाँ पे ऐसे सेट ए बनाएंगे, ये सेट ए हो गया बेटा, ए टू बी या ए क्रॉस बी था तो बीच में आर आ गया, यहाँ पे सेट बी आया बेटा, और इस फिगर के द्वारा आप सेट बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ए में एलिमेंट है बेटा 1,2, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। बी में एलिमेंट है बेटा 1, 2, 3, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 बेटा, और यहाँ पे 3। अब एक बार R के एलिमेंट देखें, 1 इज रिलेटेड टू 2। मैंने आपको बताया था बेटा कि x, y को हम लिख सकते हैं x इज रिलेटेड टू y, तो 1,2 को लिखेंगे 1 इज रिलेटेड टू 2, मीन्स 1 को आप 2 से ऐसे मैच कर देंगे और ये एरो मार्क का सिंबल देंगे, ऐसे निशान लगाएंगे 1,2। इसी प्रकार बेटा 1,3, तो 1 को ही आप 3 से मैच करेंगे। ये 1 है ना बेटा, ये पहले सेट का है ऑर्डर पेयर, ये पहले सेट का है, ऑर्डर मीन बारी, तो ये पहले आया है तो पहले सेट का होगा, पहला सेट ए है हमारा, तो ए का है ये 1 और 3 के साथ मिला दिया इसको, 3 आपके दूसरे सेट का होगा।
इसी प्रकार बेटा 2,3, तो 2 की मैचिंग आप 3 से करेंगे ऐसे, और ये एरो मार्क लगा देंगे। तो ये रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन है बेटा एरो डायग्राम के द्वारा। एरो डायग्राम, ये रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन है एरो डायग्राम। जब आप सभी एलिमेंट लिख रहे हैं, जैसे ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको कहेंगे रोस्टर मेथड, ए मेथड इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन में बी रिटन। ठीक है बेटा, ये जो आपने लिखा है 1,2, 1,3, 2,3, इसको बेटा आप कहेंगे रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। ठीक है, इसी को ही बेटा आप कहेंगे टेबुलेशन मेथड, टेबुलेशन मेथड। और इसी को ही आप कहेंगे बेटा बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट, बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स, यानी आर की रिप्रेजेंटेशन। जब आप सभी एलिमेंट ऐसे लिख रहे हैं तो ये रोस्टर मेथड है, टेबुलेशन मेथड है, या बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट। इन तीनों का एक ही मीनिंग है बेटा। यदि आप ऐसे डायग्राम बनाते हैं, एरो मार्क लगाते हैं, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बाय एरो डायग्राम। ठीक है बेटा। अब एक टर्म आती है बेटा डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन। अब तक आपका ये पॉइंट क्लियर हो बेटा, रिलेशन सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो फिर रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। अब उन ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स में से जो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा बेटा, उन एलिमेंट से हमारे पास रिलेशन का डोमेन सेट बनेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं, रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर हैं बेटा, ये रिलेशन है, ये इसके ऑर्डर पेयर एलिमेंट हैं। तो जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर हैं बेटा, उन ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एंट्री है, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है, उनसे जो सेट बनेगा वो सेट डोमेन सेट कहलाएगा। डोमेन ऑफ रिलेशन, द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज, या एलिमेंट भी कह सकते हो बेटा, फर्स्ट एलिमेंट्स या फर्स्ट एंट्रीज। द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ordered pair is called domain set, is called domain set of relation। तो अब आप देखिए, जो आपने रिलेशन बनाई है और इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो इसके जो फर्स्ट एंट्री है, जो पहले एलिमेंट है बेटा, वो है बेटा 1, 1 और 2। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाता। सेट की डेफिनेशन है बेटा, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट, यानी अलग अलग। तो जब आप इस रिलेशन का डोमेन लिखेंगे बेटा, इस रिलेशन का जब आप डोमेन लिखेंगे, तो ये सेट होगा बेटा ऐसे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे। ऑर्डर पेयर की पहली एंट्री को देखेंगे 1,1,2। 1 दो बार आ गया, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे बेटा, तो 1,2। और ये हमारी रिलेशन का डोमेन आ गया, डोमेन सेट आ गया। द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन सेट ऑफ रिलेशन। ठीक है। अब बेटा एक वर्ड है रेंज। रिलेशन की रेंज क्या होती है? तो जिस प्रकार आपने ऑर्डर्ड पेयर की पहली एंट्री को या फर्स्ट एंट्री को आपने डोमेन सेट बनाया था,
इसी प्रकार द सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज सेट। ठीक है बेटा, तो पहले एक बार आप डेफिनेशन देख लो रेंज की, रेंज ऑफ रिलेशन। बेटा इसमें आप लिखेंगे द सेकंड एंट्री, द सेकंड एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर मेक्स रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन। तो बेटा ये आपकी रिलेशन रही। सेकंड एंट्री देख रहे हैं बेटा 2 3 3, यहाँ 3 2 टाइम्स आ गया, तो सेट में हम केवल एक ही बार लिखेंगे इसको, तो ये रेंज आ जाएगी हमारी। यहां से सेट है तो करली ब्रैकेट 2, यहां भी 3 है बेटा, पहले सेकंड एंट्री 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, लेकिन हम 3 को 1 टाइम्स लिखेंगे तो ये 3 आ गया, तो ये रेंज आ गई, यानी सेकंड एंट्री। अब +2 में है ये कॉन्सेप्ट कि कोडोमेन क्या होता है। +1 में आप सीखेंगे डोमेन और रेंज, +2 में है बेटा कोडोमेन। तो मैं आपको वर्बली बता रहा हूं कोडोमेन क्या होगा। 1 2 3 ये कोडोमेन बनाएंगे बेटा, 1 2 3 कोडोमेन बनाएंगे, और रेंज बनाएंगे केवल 2,3। रिपीट कर रहा हूं, कोडोमेन में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, और रेंज में वो आएंगे या तो जिनकी इमेज ये है या फिर 2 की प्री इमेज 1 है। इसी प्रकार 1 की इमेज तो 3 है और 3 की प्री इमेज 1 है, तो कोडोमेन में आएगा 1 2 3 और रेंज में आएगा केवल 2,3। तो ये हमने आपको थोड़ा बेसिक बताया है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया।